हेलो प्यार बच्चों, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपका हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर करा दिया है, पहले वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपने जितने क्वेश्चंस उसके आपके हैं, आप उनको सही तरीके से प्रैक्टिस करें। और आपका आज पाइप एंड सिस्टम अर्थात पाइप और टंकी जो चैप्टर है आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन, आर.एस. अग्रवाल जो न्यू एडिशन है इसका हम कंप्लीट एक एक क्वेश्चन इसके कराएंगे आपको। तो आपका इसका अब आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पाइप एंड सिस्टम। तो आप इस चैप्टर इसको जो नया न्यू एडिशन है इस किताब के जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छी तरीके से कर लोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। यूपी पुलिस, एसएससी और जीडी के लिए, अदर एग्जाम जो है उनके लिए भी आपकी जो ये किताब है बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। आपकी बार इसमें जो क्वेश्चन डाले गए हैं बहुत अच्छे डाले गए हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से करें। ठीक है, तो आपके सामने अब पहला क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ा सा लेवल इन्होंने जो दिया है अब की बार में क्वेश्चनों का थोड़ा अलग दे दिया है, थोड़ा हैवी शुरू में दे दिया है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने। जो आपका टाइम एंड वर्क जो चैप्टर कराया था हमने उसी बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इस चैप्टर को इसी के साथ लगा के पढ़ाया जाता है। तो आपके सामने जो पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है वो देखिए। टंकी को क्रम से 24 मिनट और 36 मिनट में दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी भरी हुई टंकी को 18 मिनट में खाली कर सकता है। सभी तीन पाइप ए, बी और सी बारी बारी से खाली टंकी में 1 मिनट के लिए खोले गए हैं। जैसे कि पाइप ए पहले खोला गया है, फिर पाइप बी और फिर पाइप सी, टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए और इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि भाई जो भरना है और जो खाली करने वाले जो पाइप है, भरने वाले और खाली करने वाले जो पाइप हैं उनको ध्यान रखना है कि भाई जो टंकी है, ये एक बात समझिए, छोटी सी बात, कोई भी इस क्वेश्चन से अलग हटके थोड़ा बता रहे हैं हम भी। जैसे मान के चलो दो पाइप आपके इसमें एंट्री कर रहे हैं, मतलब इसमें भरने वाले हैं। ठीक है, ये कोई ए और बी पाइप हैं, दो ये भरने वाले हैं। इसी इसमें से जो निकलने वाला पाइप पानी है वो सी पाइप है। ये निकालने वाले की और भरने वाले की दोनों की सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें। ए आपका भर सकता है 24 मिनट में, ए भर सकता है बच्चे 24 मिनट में। ठीक है, और बी 36 मिनट में भर सकता है। तीसरा पाइप जब सी खोला जाता है तो टंकी 18 मिनट में खाली कर सकता है। जो तीसरा पाइप है सी वो 18 मिनट में खाली कर सकता है, इसलिए इस पे जो हम इंडिकेट कर देंगे साइन, माइनस का साइन इंडिकेट कर देते हैं इसको कि ये खाली करने वाला है और ये दोनों भरने वाले हैं ऊपर के। ठीक है, तो अब आगे हमें हमारा काम क्या है। सबसे पहला काम हमारा एलसीएम लेना है, जो हम पहले से टाइम एंड वर्क में आपको सिखा चुके हैं। तो सबसे पहला आप इनका एलसीएम लोगे। तो एलसीएम आप पे आता है करना, आपको बता चुके हैं पिछले उसमें, जिसमें बच्चों ने पिछली क्लास देखेंगे। जो बच्चे नए आए हैं वो पिछली क्लासों को देखें और पिछले चैप्टर जो कराया गया है उसकी पिछली क्लासों को सारी को देखें, और अपनी प्रैक्टिस करने के बाद जब इन चैप्टर क्वेश्चनों को दोबारा करोगे आप तो आपकी समझ में और आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, और बच्चे अपने दोस्तों पर इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करवाएं और शेयर जरूर करें इसको। ए 24, बी 36, सी 18 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम इनका आता है 72। अलग लेके देखोगे आप एलसीएम इनका तो 72 होगा। आप जब आप बार बार सवालों को करते हो तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एलसीएम बहुत जल्दी से आपके मौखिक ही रट जाते हैं आपको। ठीक है, और फिर पता भी लग जाता है। देखो 24 का मल्टीपल, 36 का मल्टीपल और 18 का मल्टीपल एक ही जगह जाके जाता है, 72 पर जाके मैच करता है, वही आपका एलसीएम हो जाता है, वही आपका टोटल वर्क है। अब ये कह रहा है भाई कि हम एलसीएम के बाद क्या करते हैं, इसका इसमें डिवाइड करते हैं। तो 24 का डिवाइड करोगे इसमें तो 3 बार जाएगा बच्चे, 24 3 जा 72, और 36 2 जा 72 होता है, और 18 4 जा आपका 72 होता है। ओके, ये इनके कार्य करने की क्षमता होगी कि ए तीन काम करता है, मतलब एक बार 3 लीटर मान लीजिए, 1 मिनट में 3 लीटर पानी देता है, बी 2 देता है और सी 4 देता है। ठीक है, तो ये इनकी क्षमता आ गई है, एफिशिएंसी आ गई है। क्या आ गया? एफिशिएंसी।
वो कह रहा है कि भाई सभी 3 पाइप ए बी सी बारी बारी से खोले जाते हैं। इस सवाल को हम जब हम करते हैं हमें बहुत ही विशेष ध्यान रखना है बच्चे इस बात का कि देखिए ये कोई टंकी है और इसमें ये ए पाइप है और ये बच्चे बी पाइप है। ओके, ए पाइप 3 भर रहा है और बी पाइप आपका 2 भर रहा है। ठीक, 1 मिनट में ए पाइप चलाया जाता है 1 मिनट के लिए तो 3 भर रहा है और बी पाइप चलाया जाता है तो 2 भर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये सी जो निकालने वाला है, सी निकालने वाला है, सी यहां से निकाल रहा है, ये निकालने वाला है सी, ये सी हो गया। और ये बच्चे कितना काम कर रहा है, 4 निकाल रहा है, ये 4 निकाल रहा है। अब हम एक बात ध्यान रखें, जब हम इनको बारी बारी से चलाएंगे, देखो 1 मिनट के सवाल को समझना है ढंग से। एक बार आप सब सवाल को समझ लोगे तो आसानी समझ में आएगा। सबसे पहला काम हमारा कि भाई 1 मिनट के लिए हमने ए को चलाया, 3 लीटर भर गया टंकी में। फिर हमने अगले मिनट के लिए बी को चलाया, 2 लीटर भर दिया उसने। दोनों ने मिलकर 2 मिनट में कितना भरा बच्चे, 3 और 2 5 लीटर पानी टंकी में आ चुका है 2 मिनट में। अगले मिनट में बारी बारी से कह रहा है, देखो अल्टरनेट पर। ठीक है, अगले मिनट में तीसरे मिनट में सी को चलाया जाता है। जब सी को चलाया जाता है बच्चे तो सी 4 लीटर निकाल देता है। टंकी में कितना आया था, 5 लीटर। कितना आया था, 5 लीटर। निकाला किसने, तीसरे वाले ने कितना निकाला, 4 लीटर। ठीक है, रह कितना गया उसमें टंकी में, 1 लीटर रह गया। ये बात समझ में आई आपकी में। ए को पहले 1 मिनट के लिए खोला, 3 लीटर भर दिया, बी को खोला, 2 लीटर भर दिया। टोटल दोनों ने 2 मिनट में 5 लीटर आपका भर दिया टंकी में। और सी ने 1 मिनट में, तीसरा मिनट जो आया है, तीसरा मिनट, उसमें 4 लीटर निकाल दिया है। तो बचा कितना टंकी में, 1 लीटर बचा। ठीक है, अब जब हम इस तरह से कंडीशन करेंगे बच्चे तो हमारी जो लास्ट की जो सीरीज है 3 मिनट का, हर 3 मिनट का जब हम करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि लास्ट में जब टंकी भरेगी तो जो तीसरा पाइप है उसका नंबर नहीं आएगा खाली करने का। ठीक है, इसीलिए हमें सवाल को करने से पहले ही जो शुरू के जो 2 मिनट है, मतलब भरने वाले जो हैं दोनों पाइपों के, उसका जो टोटल उन्होंने भरा है उसको हम माइनस कर देते हैं टोटल में से। टोटल हमारे पास कितना, 72। और 1 मिनट का, ए का 1 मिनट का कितना है, 3। और बी का 1 मिनट का कितना है बच्चे, 2 भरा है। दोनों मिलकर कितना भर दिया 2 मिनट में, 5 भर दिया है। इस 5 को हम टोटल में से माइनस कर देते हैं, इस टोटल में से। ये ध्यान रखना है आपको। बचा कितना, 67। 2 मिनट वो लास्ट में लगाएगा, ये 2 मिनट भरने में लास्ट में लगाएगा, तो 2 मिनट तो बच्चे यहां हो गए। ठीक है, और अब 67, अब सोचिए कि आपको भी बताया कि भाई 3 और 2 5 लीटर भरा गया है। 5 लीटर आपका भरा गया है, 3 प्लस के 2, और बच्चे 4 लीटर खाली करने वाला है, एकदम से 4 लीटर खाली कर देगा। तो 3 मिनट में कितना काम बचा, 1 लीटर बचा। 3 मिनट में कितना बचा, 1 बचा। अब 1 का यदि 67 में आप डिवाइड करोगे तो आपका 67 मिनट मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 मिनट में 1 काम था, 1 लीटर था 3 मिनट में। तो कितना आया आपका आंसर, इसका कितना आ गया, 2 3 7 21 और 3 6 18 और 2 20, 201 तो बच्चे यहां से आ गया। और 2 लीटर 2 मिनट यहां लास्ट में लग रही थी, तो बच्चे कितना आ गया, 203 मिनट आ गया। कितना आ गया, 203 मिनट आपका आंसर आ जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप अभी कंफ्यूज हो रहे होगे क्योंकि पहला क्वेश्चन है और उसने पहला ही क्वेश्चन थोड़ा हैवी डाल दिया है, और हमें क्वेश्चन शुरू से ही कराने हैं, तो हम आपको इसीलिए इसको शुरू से कराना ही जरूरी था। फिर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, जब उसने डाल ही अच्छा दिया तो क्वेश्चन शुरू में। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अब आपको बस एक बात ध्यान रखना है, आपको कुछ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, ना घबराने की जरूरत है। आप एक सीधी सी बात सोचिए, देखो सबसे पहला काम आपने एलसीएम लिया था, 72 आया था। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो 72 जो एलसीएम आया है, जो भरने वाले पाइप हैं
उनका 2 मिनट का काम, दोनों का मिलकर के 2 मिनट का काम 5 बन रहा था। उस 5 को सिर्फ 72 में से माइनस कर दीजिए, 67 आ गया। अब 67 को भरने के लिए 3 मिनट लगती हैं। 67 को भरने के लिए तीनों पाइप एक साथ चला दिए जाते हैं। जब तीनों पाइप एक साथ चलेंगे तो बच्चे तीनों पाइप 3 मिनट में 1 लीटर ही बचा पा रहे हैं, भर पा रहे हैं उसमें टंकी में। ठीक है, तो तीनों पाइप एक साथ चलते हैं, ए बी और सी, ये खाली करने वाला है। ए कितना भर रहा है, 3 भर रहा है, बी भर रहा है 1 मिनट में 2, और ये 4 खाली कर देता है। तो बच्चे आप खुद समझ सकते हो कि आपका 5 भरा जा रहा है, 4 खाली हो रहा है, 1 ही भरा जा रहा है 3 मिनट में। 3 मिनट में 1 लीटर भरा जा रहा है। तो 67 जो बचा है 72 में से 5 माइनस करने के बाद, तो 1 लीटर के हिसाब से 67 मल्टीप्लाई 3 मिनट, आपका 201 मिनट आ गया, और 2 मिनट आपके जो लग रहे हैं शुरू में, जो आपने माइनस कर दिया था 5, उसमें लगे आपके, तो 203 टोटल आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में अब आ गया होगा। मैंने 2 बार इस सवाल को आपको रिवर्स कर दिया, समझा दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 pipes A and B can fill a tank in 16 hours and 20 hours respectively if 1/4 of the tank is already filled and pipe A is opened for 6 hours and then closed in how much time can pipe B fill the remaining part of the LA tank? अब वो कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो करिए 16 घंटे और 20 घंटे में, ए 16 घंटे में और बी आपका 20 घंटे में भर सकता है। और यदि टंकी पहले ही भर चुकी है, 1/4 भाग उसका पहले ही भर चुका है बच्चे, 1/4 भाग, और ए को 6 घंटे के लिए खोला जाता है, तो सबसे पहला काम हमारा इनका एलसीएम लेना है कि हमारी जो टंकी है उसकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, मतलब टोटल क्षमता कितनी है उसकी, टोटल उसमें कितना पानी आ सकता है। हम टाइम एंड वर्क में निकालते थे टोटल वर्क, यहां भी टोटल वर्क होगा, लेकिन वो टंकी में जो पानी भरा जाना है वो टोटल वर्क होगा। ओके, मतलब टोटल पानी टंकी में कितना आएगा। ठीक है, टोटल पानी। एलसीएम लीजिए इनका, एलसीएम कितना आएगा बच्चे, एलसीएम आएगा इनका 80। आप अलग लोगे तो 80 आएगा, 16 पंजे 80 और 20 चौक 80। ठीक है, टोटल जो वर्क है, मतलब टोटल जो टंकी में जो पानी आ सकता है वो कितना आएगा, 80 लीटर पानी आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब उसने कहा कि यदि टंकी पहले ही 1/4 भर चुकी है, तो अब देखिए 80 का 1/4 बच्चे कितना होगा, 20। इतनी टंकी पहले ही भर चुकी है। ठीक है, टंकी पहले ही भर चुकी है। ये कोई टंकी है आपकी, ये कोई टंकी है, और इसमें एक 20 लीटर पहले ही भर दिया गया है, 20 लीटर, ये 20 लीटर है पहले ही इसमें भर दिया गया है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि और पाइप ए को 6 घंटे के लिए खोला जाता है। अब जो पाइप ए है वो भरने वाला है, वो 6 घंटे के लिए खोला जाता है। अब सोचिए पाइप जो ए है उसकी क्षमता कितनी है बच्चे, उसकी क्षमता है आपकी 5 की, मतलब वो 1 घंटे में 5 लीटर भर देता है। जब 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, तो आप खुद सोचिए कि जब 6 घंटे तक कंटिन्यू चलाओगे उसको, तो 5 छंग 30, 5 6 30, तो आपका 30 लीटर पानी वो भर देगा टंकी में। नहीं बस भाई, अरे जब ए 5 लीटर भरता है 1 घंटे में, तो 6 घंटे में कितना भरेगा भाई, 1 घंटे में 5 लीटर, तो 6 घंटे में 30 लीटर, 5 छंग 30। ठीक है, तो इसमें हमने जो ए है इसकी जो भर दिया 30 लीटर और डाल दिया, ए कितना और भर देगा, 5 काम है इसका तेरा। ठीक है, 5 और 6 लीटर, 6 घंटे चला जाता है, 30 लीटर टंकी में और भर दिया गया, 30 लीटर। अब 30 और 20 कितने हो गए, टोटल टंकी में 50 लीटर आ चुका है पानी, 50 लीटर पानी आ चुका है इसमें। ठीक है, टंकी में 50 लीटर पानी आ चुका है। अब टंकी में कितना पानी रहना है, खाली कितनी रह रही है, टोटल क्षमता कितनी थी इसकी, टोटल क्षमता कितनी थी 80 की, 50 इसमें आ चुका, कितना रह गया बच्चे, 30 लीटर रह गया।
30 ही तो रह गया। अब वो कह रहा है कि इस 30 को भाई सिर्फ और सिर्फ किससे भराना है, सिर्फ बी से भरवाना है। और बी की जो क्षमता है वो कितनी है बच्चे, बी की क्षमता है 4। अब बी से इसको भरा दीजिए, बी मतलब 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें 4 से डिवाइड करोगे आपका तो 7.5 घंटे आ जाएगा। 4 सत्ते 28, 2/4, 1/2, 2/4 का मतलब कितना होता है 1/2, अर्थात 7 से 1/2, 7.5, 7.5 घंटे आपका बी फॉर बॉय ऑप्शन हो जाएगा। शुरू में कुछ क्वेश्चंस आपको ये मतलब थोड़ा सा लगेगा कठिन सा, क्योंकि टाइम एंड वर्क में और इसमें थोड़ा सा आपका भरने का और खाली करने का अंतर है, ठीक है। लेकिन आप जब करोगे तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन लगेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, कभी कभार आपका 2 भी आ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपका यदि आ जाता है तो आपसे यदि छूट गया तो आप 10,000 बच्चों से पीछे रह जाते हो। एक क्वेश्चन यदि आपका रह जाता है, किसी भी हालत में आप छोड़ देते हो तो आप 10,000 बच्चों से पीछे रह गए। जबकि आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन वही 2 से 3 जो आते हैं वो कर रहे हो, और इसको नहीं कर रहे हो तो आप अपने लिए खुद अपनी गलती महसूस करते हो, मतलब अपना सिलेक्शन खुद रोकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर को करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये पिछले चैप्टर से बिल्कुल रिलेटेड है। तो आपकी समझ में आ गया होगा, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 80 लीटर उसमें टंकी में पानी आना था, 80 लीटर आना था, उसने 80 का 1/4 20 लीटर पहले ही टंकी में भर दिया है। उसके बाद दूसरे पाइप को चलाया, ए को चलाया 5 भरता है वो एक मिनट घंटे में, 6 घंटे चलाया, 30 लीटर उसने भर दिया। तो 30 और 20 कितना हो गया बच्चे, 50 हो गया। 50 लीटर को इसमें से माइनस कर दोगे आप तो 30 बचेगा। 30 में यदि आप अब बी से भरा रहे हो, 30 लीटर जो खाली बच रही है, बी बढ़ता है 1 घंटे में 4, 1 घंटे में 4 मैंने लिखा है, 4 से डिवाइड करोगे तो 7.5। चलो अब आ गया होगा समझ में आपकी में, 2-3 बार देख लेना वीडियो को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टैंक हैज 3 इनलेट inlets A, B, C. A and B together fill half of the tank in the same times as A alone to fill 1/4 of the tank. If all three together can fill the tank completely in 8 hours, what was the time in hours taken by A to fill the empty tank alone? एक टंकी में 3 पाइप एक तरह से छोड़े जाते हैं, ए और बी एक साथ टंकी के आधे हिस्से को भर देते हैं। देखिए ये है ए और ये है बी, दोनों एक साथ खोले जाते हैं और वो टंकी के आधे हिस्से को भर देते हैं, और उतने ही समय में जितना समय सी अकेला लेता है। अब इधर हो गया बच्चे सी, ठीक है। अब आधा हिस्सा भरा इन्होंने, आधा हिस्सा भर दिया टंकी का, ए और बी ने भर दिया आधा। उसने ये नहीं बताया कौन कितने घंटे में लगा रहा है, क्या लगा रहा है, सिर्फ बोल दिया कि कोई टंकी है, उसका आधा हिस्सा, हाफ हिस्सा किसने भरा, ए और बी ने मिलकर भर दिया भाई। और जो सी है, जितना समय सी अकेला टंकी को भरने में 1/4 भाग को भरने में लेता है, मतलब 1/4 जो भाग है उसके इक्वल है ये, ठीक है। तो आधा हिस्सा तो इन्होंने भरा और 1/4 बच्चे सी ने भर दिया, बस 1/2 हिस्सा ए और बी ने भरा है, 1/4 हिस्सा सी ने भरा है, दोनों का समय इक्वल है। अब हम इसको कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, एलसीएम लेकर के इसको कर लेंगे सॉल्यूशन, तो ये आपका रेशो आ जाएगा 2:1 का रेशो आपका आ जाएगा, ठीक है, 2:1। कैसे, जब यहाँ आपका देखिए 1 रहता है, यहाँ आपका 1/2 आ जाएगा। जब आप इसको एलसीएम लेकर करते हो तो बच्चे ये आ जाता है 2 एकम 2। नीचे जो है आपका, नीचे रेशो में कोई फर्क नहीं है, कोई फायदा नहीं उसका, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो आप इसको हटा करके 2:1 का आपको रेशो रहता है, ठीक है। तो आपका यहां से हमने 2 एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम लेने के बाद हमने इसको 2:1 में कर दिया। आगे कह रहा है यदि तीनों मिलकर टंकी को 8 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। अब सोचिए तीनों की जो पावर, जो एफिशिएंसी है वो कितनी है बच्चे, 2 और 1 3। ये तीनों की, तो देखो ए और बी की कितनी है 2, ए और बी की कितनी है 2, और सी की कितनी है 1। दोनों को मिला दिया जाए तो कितनी बनी तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कितनी बनी 3।
ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितनी बनेंगी 3। ये एफिशिएंसी निकल के आई है बच्चे, एफिशिएंसी मतलब क्षमता। अब वो कह रहा है कि यदि तीनों मिलकर टंकी को 8 घंटे में भर लेते, अब सोचो तीनों की क्षमता मतलब तीनों के तीनों यदि पाइप एक साथ टंकी में चला दिए जाते हैं तो बच्चे कितना भरते हैं, 3 भर देते हैं, 3 लीटर। ए और बी 2 भरते हैं, सी अकेला 1 भरता है, दोनों मिलकर के तीनों मिलकर के 3 लीटर भर देते हैं, 3। अब क्या है कि जब तीनों एक साथ चलाए जा रहे हैं तो 8 घंटे तक यदि चलाए जाते हैं, 8 घंटे तक, तो बच्चे टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 8 के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 या 24 आ जाएगा। क्योंकि तीनों मिलकर के, तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 8 घंटे चलाए जाते हैं, 8 घंटे में भर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ गया आपका, टोटल वर्क मतलब आपका जो पानी आ सकता है उसमें कितना आ सकता है, 24 लीटर आ सकता है टोटल वर्क। आपको यही चीज सेम टू सेम बिल्कुल मैंने टाइम एंड वर्क में सिखाई थी, बिल्कुल वही है। एफिशिएंसी दोनों की 2 और 1 3 होगी, कितने चल सकते हैं तीनों कितने चलाए, 8 घंटे में भर सकते हैं, 8 या 24, टोटल वर्क 24 आ गया। अब भाई जिसका पूछ रहा है वो निकालिए, वो पूछ रहा है कि भाई सी कितने समय में भर सकता है। तो बच्चे सी जो भर सकता है, तो आप देखिए इसमें सी का डिवाइड कर दोगे तो सी का एफिशिएंसी निकल जाएगी। यदि ए और बी का पूछेगा तो 2 का डिवाइड कर दीजिए, सी के एफिशिएंसी कितने, 1 का डिवाइड करोगे तो आपका 24 ही घंटे आ जाएगा। तो आपका 24 घंटे आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा बच्चे, 24 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यही आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल आपका, सिर्फ आपका जो टाइम एंड वर्क में चैप्टर था उसी का ही ये क्वेश्चन बार बार कराया गया है इस तरह का। सिर्फ टोटल वर्क निकालना, दोनों के एफिशिएंसी, टोटल वर्क और जिसकी पूछ रहा भाई उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A pump is used to fill as well as empty the tank. The capacity of tank is 3000 meter cube. Emptying capacity of a pipe, then its filling capacity is more than 15 meter per minute. It takes 10 minutes less for the pump to empty the tank as compared to filling the tank. What is the capacity of the pump to empty the tank? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ इसको शुरुआत में ही दे दिया है इसने, अन्यथा इसको लास्ट में देना चाहिए। जो शुरू के जो क्वेश्चंस है ये बाद में होते हैं, लेकिन बच्चे इसने शुरू में ही दे दिया इन क्वेश्चनों को, जो हैवी क्वेश्चन है इनको शुरू में ही दे दिया है। तो बच्चे की जो चाल है वो नहीं चलने दी है, शुरू में ही बच्चा डर के भाग जाएगा इस तरह के क्वेश्चनों को देख के। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फुल कॉन्सेंट्रेटर के साथ जब मेरी क्लास को देखना है, जब आप समझने की कोशिश करोगे तो फिर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, इस तरह क्वेश्चनों से आपके क्वेश्चन आसानी से होंगे और आप बहुत अच्छी तरीके से सवाल कर पाओगे। जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए बहुत आसानी से समझ सीख सकते हैं वो भी, लेकिन देखो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जो होशियार है उनकी समझ में आसानी से आ जाता होगा जल्दी थोड़ा सा, लेकिन आप जो कमजोर बच्चे हैं वो एक बार की जगह 2 बार वीडियो देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन जब आपको आसानी से समझ में आ जाए तभी आप सवाल को आगे बढ़ें, प्रैक्टिस करते रहें कंटिन्यू। देखिए इस सवाल का जो बेसिक मेथड है बच्चे वो बहुत थोड़ा हैवी बन जाता है, उसके लिए बच्चे समय एग्जाम में नहीं होता है। यदि उसमें लग गए आप तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। इस सवाल को करने के लिए हमें एक्स्ट्रा जो नॉलेज है, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है उसकी जरूरत होती है, और वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आपको कैसे इस सवाल को करना है सॉल्व। ठीक है, एग्जाम में कैसे करना है। देखिए जो वो कह रहा है टैंक को भरने और खाली करने के लिए एक पंप का उपयोग किया जाता है। टैंक की जो क्षमता है 3000, मतलब उसमें 3000 जो पानी है उतना आ सकता है मीटर क्यूब तक। एक पाइप की भरने की क्षमता खाली करने की क्षमता से 15 मीटर प्रति मिनट से अधिक है। तो मैंने माना भाई कि जो क्षमता है, जो भरने वाली क्षमता है, भरने वाली क्षमता बच्चे कितनी मान ली, मैंने x मान ली। ठीक है, ये ध्यान देना x से कराना जरूरी है इस सवाल को। ठीक है, देखिए x मान ली। अब वो कह रहा है कि जो भरने वाली क्षमता है, जो खाली करने वाली क्षमता 15 मीटर प्रति मीटर से अधिक है।
भरने की क्षमता से, है ना, जो खाली करने की क्षमता है 15 मीटर प्रति मीटर से अधिक है। और जो खाली करने वाली क्षमता है, खाली करने वाली क्षमता, ध्यान देना सवाल में बिल्कुल, खाली करने की क्षमता कितनी अधिक बताइए उसने, भरने वाली से अधिक बताइए 15, तो हमने x प्लस 15 कर दिया। ठीक है बच्चे, ये खाली करने वाली, ध्यान देना इसलिए मैंने दोनों कलर से अलग अलग लिखे हैं। भरने वाली क्षमता हमारी x मानी हमने, और जो खाली करने वाली जो क्षमता है भरने वाली से इतनी अधिक है, भरने वाली से 15 प्रति मीटर से अधिक है, 15 मीटर प्रति मिनट से अधिक है। ओके, ये आपकी होगी खाली करने वाली x और भरने वाली x प्लस 15 होगी। ठीक, अब हमारे पास देखिए वो कह रहा है कि जो टैंक को भरने की तुलना में खाली करने में 10 मिनट कम लगते हैं, जो भरा जाता है उसकी तुलना में जो समय लग रहा है वो खाली करने में 10 मिनट कम लगते हैं। ठीक है, मतलब भरने की तुलना में। अब देखिए टोटल जो हमारे पास है 3000 है जो क्षमता है उसकी टोटल, और बेटे यदि हम इसको भरेंगे मान के 2 लीटर प्रति या x से भर रहे हैं तो x लगा लीजिए यहाँ पर, और यदि 10 मीटर प्रति मिनट बढ़ते हैं, 1 मिनट में 10 लीटर बढ़ते हैं तो 10 का डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, और यदि x लिखा है हमने तो हम x कर देंगे। देखो जब हम किसी टंकी को टंकी का मान चलो क्षमता 3000 है, अब हम इसमें 1 घंटे में या 1 मिनट में 100 लीटर भर रहे हैं, तो हम क्या इसका टाइम नहीं निकाल सकते, मतलब कितने घंटे में भर लेंगे हम इसको। जब 1 घंटे में 100 भर रहे हैं तो बच्चे 3000 में सीधा 100 का डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड तो कर रहे हैं हम अभी भी। अच्छा, अब दूसरी बार भी कह रहा है कि भाई अब खाली करने वाली हो गई, तो खाली करने वाली बच्चे ये हो गई। ठीक है, इसमें आपका कितना है x प्लस 15, दोनों का माइनस बोल रहा है उसने, लेस मतलब माइनस, मोर मतलब माइनस। कितना मिनट बच्चे, 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट लगते हैं, ये 10 मिनट। अब देखिए हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए हैं, यदि हम इस सवाल को अब पूरा सॉल्व करते हैं तो बच्चे इसको हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, एलसीएम के बाद हमारी एक इक्वेशन बन के आएगी, उसके फिर हमें फैक्टर करने होंगे, और फैक्टर करने के बाद जो वैल्यू जाएंगे हमारी वही हमारे आंसर होंगे, और उसमें भी हमारी 2 वैल्यू आती है निकल के। तो जिन बच्चों का कैलकुलेशन ठीक होगा, जो बच्चे जिनकी कैलकुलेशन अच्छी पहले से ही होगी, जो अच्छे मैथमेटिक्स से पढ़े हुए हैं बच्चे, साइंस साइड से पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को ये चीज़ें समझना आसानी से आ रही होगी कि भाई इसके बाद में हम इसको एलसीएम लेंगे और ये करके इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन बच्चे एग्जाम में यदि इस चीज़ को लेकर बैठ गए आप, तो आपका ये समय कम से कम एक ही सवाल 3 से 4 मिनट खा जाएगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कब 4-5 मिनट निकल गए एग्जाम में। और हमें यहाँ से इस सवाल को जल्दी करना है, और हम इस सवाल पे स्पेशल एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके जाएंगे, तभी ये सवाल हमारा होगा। हम तुरंत चुटकी में 3000 बटे x और 3000 बटे x प्लस 15 इस तरह से लिख लेंगे तुरंत। ठीक है, और फिर हमें ऑप्शन यूज करना है बच्चे, क्या यूज करना है, बाई ओपीटी, बाई ऑप्शन, बस। अब देखिए उसने दिया किसका है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसने दिया है खाली करने वाले टैंक की क्षमता पूछ रहा है बच्चे। अब ये जो क्षमता दी हुई है ऑप्शन में, ये खाली करने वाले टैंक की है, ये खाली करने वाला टैंक की जो क्षमता है वो इतनी है भाई, इसने जो भी दी है, ये भरने वाली की नहीं दी, भरने वाला x हमारा, लेकिन खाली करने वाला x प्लस 15 है, इसका मतलब 15 जोड़ करके उसमें दिया गया है। जो भी x की वैल्यू होगी, जो भी x की वैल्यू होगी उसमें 15 जोड़ के इसने दिया है खाली करने वाले के लिए, क्योंकि खाली करने वाला ही पूछा है। अब खाली करने वाला हमारा बच्चे कितना है, ये है x प्लस 15। अब हम यदि x प्लस 15 ये खाली करने वाला है बच्चे, ध्यान देना इसके इक्वल हम पहले ऑप्शन को लेकर चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन 75, फर्स्ट ऑप्शन 75 हम इसके इक्वल लेकर चलते हैं, तो 75 इसके इक्वल लेकर चलोगे। जब 75 आप इसके इक्वल लेकर चलोगे तो बच्चे इसकी जगह पे आपका आ गया कितना, 75 खाली करने वाला, सीधा खाली करने वाला
हमने ऑप्शन ले लिया ये खाली करने वाला है। ध्यान देना, मैं फिर बता रहा हूं कि जो यहाँ पूछ रहा है इनमें से उसी की वैल्यू रखेंगे। यदि यहाँ पर ये भरने वाला दे देता तो हमें सीधा x मिल जाता, लेकिन अब हमें x नहीं मिल रहा है, x प्लस 15 मिल रहा है। x प्लस 15, x प्लस 15, x प्लस 15 इक्वल टू 75 मैंने यहाँ रख दिया। तो बच्चे बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 15 कम होगी भाई। जब x प्लस 15 इक्वल टू 75 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 15 को इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना? 60। तो बच्चे यहाँ कितना आ गया आपका? 60 आ गया। बस सवाल यही बात समझनी थी, यही पॉइंट आपको समझना था कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये खाली करने वाले की दी हुई है। ठीक है, बस सवाल खत्म। अब कुछ नहीं करना, सवाल हो गया, सिर्फ कैंसिलेशन करना है हमें। अब हमें ये चेक करने हैं सारे के सारे। अब ये यदि हमारा फिट बैठ गया तो सही, नहीं बैठा तो अगला चेक करिए, नहीं बैठा अगला चेक करिए, अगला चेक करिए। लेकिन चुटकियों में फटाफट चेक कर चले जाओ, क्योंकि जो पूरा कैंसिलेशन हो रहा है वो आपका सवाल के ज्यादा होगा। पूरा कैंसिलेशन जो हो रहा है ना। ठीक, तो कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जो अजीब सी होंगी जो आपकी कैंसिलेशन पूरा नहीं करेंगी। जैसे 95 को मैं यहाँ डाल दूं तो 95 नहीं काट पाएगा पूरा 3000 को। ठीक है, 65 भी नहीं काट पाएगा पूरा, ये कैंसिल पहले होगा। 95 नहीं काट सकता, 65 नहीं काट सकता। ठीक है, 80 है, 80 का यदि इसमें डिवाइड करते हैं तो ये पूरा नहीं काट रहा है, लेकिन एक बार को इसको चेक कर सकते हैं फिर भी हम, लेकिन दो आपके पहले ही खत्म हो गए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपके में। चलिए बस सॉल्व करना है बच्चे, सॉल्व करिए। अब इसको कैंसिलेशन करना है। देखो 0 से 0 कट गई और 6 से डिवाइड करोगे इसमें, 6 पंजे 30, 50 मिनट यहाँ पर आ जाता है आपका, 50 मिनट। इसका कैंसिलेशन करोगे 75 चौका 300 होते हैं और एक 0 लग जाएगी, 40। 50 में से 40 गया आपका, 10 मिनट बचता है देखो बच्चे, और 10 ही मिनट आपका इधर दे रखा है, इक्वल आगे दोनों। इसका मतलब है हमारा सवाल एकदम राइट है, हमें वैल्यू मिली A फॉर एप्पल। बस अब यहां उसने भरने वाला पूछा है तो ये भरने वाला है बच्चे, ये खाली करने वाला, ये खाली करने वाला है, खाली वाला। ठीक है, खाली वाला 75 और भरने वाला आपका कितना हो गया? 60, क्योंकि हम 60 लेकर चले हैं। यहाँ पर भरने वाला ये खाली वाला हो गया और यहाँ पर ये आपका हो गया भाई ये 60 आ जाएगा। कहाँ से आया 60? माइनस करके आया यहाँ से, x इक्वल टू 60। 75 में से 15 माइनस करोगे और भरने वाला कितना है हमारा? 75। तो हमारा 75 ही आंसर होगा। खाली करने वाला, सॉरी, खाली करने वाला 75 होगा और भरने वाला आपका कितना होगा? 60। आई होप आपकी समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा समय लिया समझाने के लिए, लेकिन समझा ऐसा दिया आपको कि आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा इस तरह का। अब इसमें प्रैक्टिस में कोई देर नहीं लगेगी आपको, तुरंत वैल्यू रखिए और आपका जो भरना खाली करने वाला जो बोल रहा है उसी से सवाल को सॉल्व कर दीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर को, यदि पाइप A is 5 times faster than B in filling a tank, if a tank 10 minutes to fill a tank, then how long will both the pipe A and B to take fill the tank? क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप A एक टैंक को भरने में B से 5 गुना तेज फास्ट है, मतलब तेज करता है, फास्ट मतलब इंग्लिश में भूल गया शब्द, 5 गुना तेज है। यदि A एक टंकी को भरने में 10 मिनट लेता है तो पाइप A और B दोनों टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? चलो, पाइप A और ये B कितना तेज है बच्चे? पाइप A B से 5 गुना तेज है, 5 टाइम्स। एक टंकी को भरने में 10 मिनट ले रहा है। अब देखो A एक टंकी को भरने में 10 मिनट लेता है। अब सोचिए जब A की हमें क्षमता दे दी, ये एफिशिएंसी दे दी बच्चे, एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी मतलब पावर, उनकी क्षमता, कि भाई A 5 लीटर भर सकता है, B 1 भर सकता है, ठीक है, 1 मिनट में। अब जब A कह रहा है कि मैं पूरे टैंक को भाई 10 मिनट में भर दूंगा, तो आपको टोटल वर्क मिल जाता है तुरंत ही। तो आपका बच्चे टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क यहां से आप तुरंत निकाल लोगे, टोटल वर्क इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई कितना? 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट इक्वल टू 50 आ गया। अब वो कह रहा है भाई मुझे A और B दोनों से टंकी को भरवाना है। अब दोनों से भरवाना तो भरवा लीजिए भाई, दोनों का कितना है पावर, एफिशिएंसी 6, दोनों कितने बच्चे? A प्लस B, दोनों की कितनी हो गई? 6, ठीक है।
तो ये दोनों की 6 आ गई यहाँ पर। तो आप यहाँ से आप इसको अब क्या कर सकते हो, ये अब ये किसका है, ये अब टोटल वर्क है, इसमें a प्लस बी से आप डिवाइड कर दीजिए। a प्लस बी कितना है 6, 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 से कट गया आपका 25 बार, और बच्चे 3 का डिवाइड करोगे 25 में तो 3 अट्ठे 24, 1 सही 8 सही 1/4, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 1 और 4 3 3 है बेटे नीचे 3, ठीक है। 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका ये आसान आ गया बीच में, ठीक है, और पहले जो आपका टाइम एंड वर्क है उसी से रेट आ गया, सीधा हमें एफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क निकाला और जिसका पूछ रहा भाई उसे डिवाइड कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर, Pipe A and B fill a tank in 12 days, 12 and 15 hours. Respectively, pipe C can empty it in 6 hours. If A and B are initially opened for 5 hours and then B is also opened, then for how many hours the tank will be filled? पाइप A और B एक टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, 12 घंटे और 15 घंटे। देखिए ये A है बच्चे, ये 12 घंटे में भर सकता है, ये B है, ये आपका 15 घंटे में भर सकता है, और जो C है बच्चे वो आपका 6 घंटे में खाली करने वाला है, ये खाली कर सकता है, ठीक है, मैंने माइनस लगा दिया खाली करने वाले। वो कह रहा है कि यदि A और B को प्रारंभ में 5 घंटे खोला जाता है, सबसे पहला काम इनकी हमें एफिशिएंसी निकालनी है, और एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, टोटल वर्क इनका निकालना होगा। तो एलसीएम बच्चे आपका 60 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 60। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 6.60, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई जो टोटल A और B को चला रहा हूं मैं पहले, अब देखिए A और B कितना है बच्चे, 5 यहाँ है और 4 यहाँ, कितना भर रहे हैं 9 एक टैंक में। ये टैंक है, इसकी टोटल जो क्षमता है बच्चे वो 60 की है, ध्यान देना सवाल पर, टोटल क्षमता कितनी है 60 की है। और ये A टैंक है, ये A टैंक भरा, A टैंक कितना भर रहा है बच्चे 5 भरता है, कितना भरता है 5, ठीक है, ये 5, ये A हो गया। और ये B है, ये कितना भरता है बच्चे, ये 4 भरता है, कितना भरता है 4। अब दोनों मिलकर बच्चे पूरी क्षमता कितनी है 60 की है, दोनों मिलकर चला जाते हैं, दोनों मिलकर कितना भरते हैं 9, दोनों मिलकर दोनों एक साथ चला दिए जाएं तो 1 घंटे में 9 लीटर पानी भर जाते हैं, कितना भर जाता है 1 घंटे में 9 लीटर भर जाता है। अब बच्चे 1 घंटे में जब 9 लीटर भर जाएगा तो आप सोचिए कितने घंटे चलवा रहा है भाई, 5 घंटे चलवा, दोनों मिल करके दोनों एक साथ चला जा रहे हैं, दोनों एक साथ 9 भर रहे हैं, तो 5 घंटे में बच्चे कितना भर देंगे इस टैंक में 45 भर देंगे, 45 लीटर इसमें टैंक में भर जाएगा पानी। जब 45 भर जाएगा तो खाली तो अभी भी रहेगी, ओके खाली रहेगी, लेकिन वो कह रहा है कि खाली से कोई मतलब नहीं है मुझे, अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि तो टंकी कितने घंटे में के लिए कितने घंटे में भर जाएगी। ये कह रहा है बी को प्रारंभ 5 घंटे और फिर बी को भी खोला जाता है, यदि ए और बी को पहले 5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बी को भी खोला जाता है, बी को भी खोला जाता है। अभी कह रहा है कि अब दोनों जने दोनों सी को, बेटा सी को होगा, फिर सी को खोला जाता है, ये सी होगा, यहाँ पर आपका सी है, ठीक है, सी कर लेंगे, फिर सी को खोल दिया जाता है। अब उसने ये नहीं कहा कि दोनों को बंद कर दिया है, दोनों को बंद कर दिया है। अब ए और बी तो चल ही रहे हैं, ए और बी चल रहे हैं और सी को साथ में लगा दिया है, ए और बी चल रहे हैं और सी को भी खोल दिया है इसने बच्चे। अब ये सी है और ये कितना निकाल रहा है 10 निकाल रहा है। अब एक बात सोचो कि भाई 45 भर चुका है और तीनों एक साथ चल चुके हैं, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, ये खाली है, कितने समय में खाली हो जाएगी, खाली लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है, कितने समय में खाली हो जाएगी। तो आप देखिए जब 45 है उसमें पहले ही और आपका 9 आ रहा है, देखो टैंक में कितना आ रहा है बच्चे 9 आ रहा है और 10 जा रहा है, 1 घंटा मतलब 1 लीटर फालतू निकल रहा है, उसमें से 1 लीटर फालतू निकल रहा है। तो आपका कितना भरा हुआ टंकी में 45 भरा है, 45 और आपका कितना आ रहा है बच्चे, ये आ रहा है कितना 5 और प्लस 4 आ रहा है टंकी में और 10 जा रहा है, 10
10 जा रहा है, ठीक है। तो कितना बच गया आपका 1, 5 4 9, 10 में से 1 गया, एक माइनस हो रहा बार बार, तो कितना समय लगेगा, 45 घंटे ही आपका लग जाएगा। आंसर आपका ये है। इस सवाल में बच्चा कैसे कंफ्यूज हो सकता है कि ये आपका जो टोटल 60 लीटर जो टोटल वर्क आया है, बच्चा सोचेगा कि 60 से ही जो बचा हुआ है उसी पर सवाल निकालना। 60 से कोई मतलब नहीं बना यहाँ पर, क्योंकि देखो उसने कहा कि मैंने 2 पाइप छोड़े टैंक में, एक 5 लीटर भर रहा है, एक 4 लीटर भर रहा है, दोनों 9 लीटर भर रहे हैं 1 घंटे में, दोनों 5 घंटे के लिए कंटिन्यू चलाए जाते हैं। 45 लीटर उन्होंने भर दिया टैंक में। अब तीनों पाइप एक साथ चला दिए गए, 9 लीटर भरा जा रहा है, 10 लीटर निकल रहा है, तो 9 और 10, तो 1 लीटर फालतू निकल रहा है, मतलब 9 लीटर आ रहा है, 10 लीटर निकल रहा है, तो जो साथ साथ भरा जा रहा है 9 लीटर जो आया, 9 की जगह 10 निकल गया। इसका मतलब एक जो 45 लीटर एडवांस में भरा था वो 1 घंटे के हिसाब, 1 लीटर फालतू के हिसाब से 45 लीटर 45 घंटे ही लेगा। 45 घंटे में टैंक पूरा खाली हो जाएगा। यहाँ खाली लिख लेना बच्चे, ठीक है। और यहाँ आपका ये सी कर लेना, बस यहाँ सी, और यहाँ भी बच्चे सी कर लेना, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है तो ये हो जाती हैं, ये सी हो गया, ठीक। और यहाँ भी आपका, यहाँ आपका खाली कर लेना, खाली एम्प्टी, एम्प्टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन नंबर, two pipes M and N can fill the tank in 25 minutes and 35 minutes respectively if both the pipes are opened simultaneously. After how much time in minutes should tank M be closed so that the tank is filled in 21 minutes? दो पाइप M और N टंकी को क्रम से 25 मिनट और 35 मिनट में भर सकते हैं। देखिए ये M है, ये 25 मिनट में भर सकता है, ये N है बच्चे, ये 35 मिनट में 35 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और कितने समय बाद बंद किया जाए M को कि टैंक 21 मिनट में भर जाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन को आपको जरूर करके जाना है, बहुत ही बार आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कह रहा है कि दो पाइप हैं M और N 25 मिनट और 35 मिनट में भर सकते हैं, दोनों भरने वाले हैं तीनों पाइप। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय बाद टैंक M को बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी 21 मिनट में भर जाए? अब सोचो 21 मिनट में भर जाए। अब देखिए ये कोई टैंक है, ये A है, ये B है, ठीक है। अब A और B कितने समय बाद M को बंद किया जाना चाहिए? अब सोचो, हाँ ये A B नहीं मतलब M N है, M और N है, ये M है बच्चे, ये M और ये N। वो कह रहा है कितने समय बाद M को बंद किया जाना चाहिए? M को बंद किया जाना चाहिए। ध्यान देना सवाल पर, M को बंद किया जाना चाहिए। ये जो M है इसको बंद करा रहा है, इसको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि N कंटिन्यू 21 मिनट तक चला होगा। बात समझो ध्यान से। M को बंद कितने समय बाद किया जाना चाहिए कि पूरी टंकी 21 मिनट में भर जाए? तो टंकी कितनी भर रही है? 21 मिनट में पूरी भर रही है। जब 21 मिनट में पूरी भर जाएगी ये टंकी, तो इसका मतलब है M को बंद करा रहा है बीच में कहीं। जब M को बंद करा रहा है तो इसका मतलब N कंटिन्यू चला होगा। जब N कंटिन्यू चला होगा बच्चे, तो N का पहले तो इनका हम निकाल लेते हैं, क्या पहले तो इनका हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क इनका आएगा, आप एलसीएम ले लीजिए 35 और 25 का, 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35, एलसीएम बच्चे 25 पंजे 100, 5 पूरे 25, 25 सत्ते 175, 175 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है 175। ओके 25 से इसमें डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा बच्चे, और 35 से जाएगा आपका 5 बार, ठीक है। तो अब सोचिए M भर रहा है कितना? 7 लीटर, ये 7 लीटर भर रहा है बच्चे, और N भर रहा है 5 लीटर, ठीक। अब पूरा 21 मिनट तक कौन चला? ये तो बंद कर दिया गया बीच में ही, ये बीच में बंद कर दिया जाता है, ये वाला बीच में बेटा बंद कर दिया जाता है, और आपका 21 मिनट तक जो N है वो कंटिन्यू चला जाता है। N 21 मिनट तक कंटिन्यू चलता है,
तो बच्चे कितना पानी उसने भर दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 भर दिया। 105 बच्चे यदि मैं टोटल क्षमता में से घटा देता हूँ, टोटल जो क्षमता कितनी थी उसकी 175 थी, उसमें से 105 घटा देता हूँ तो बच्चे कितना बचता है आपका 70 बचता है। अब ये जो 70 बचा हुआ है इसको किसने भरा होगा भाई, जब हमने दो पाइप चलाए एक साथ M और N, M को कहीं बीच में बंद कर दिया जाता है M को, और N कंटिन्यू चलता है तो N का तो हमने पूरा निकाल दिया, तो अब M ने तो भरा होगा। M की पावर कितनी है बच्चे 5, 7, M की पावर कितनी है, M कितना भर रहा है बच्चे 7, जब 7 भर रहा है तो M से भरा दीजिए 7.70, 10 मिनट बाद M को बंद किया गया होगा। M को जो बंद किया गया है, बंद जो किया गया है M को कितने मिनट बाद बंद किया गया है, 10 मिनट बाद बंद किया गया। सवाल खत्म। A फॉर एप्पल। आ गया होगा समझ में आपकी में क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है कि दो पाइप एक साथ खोल दिए गए हैं, एक पाइप को बीच में कहीं बंद किया जा रहा है, तो जो दूसरा पाइप है जो कंटिन्यू चला है उसका पूरा टोटल वर्क निकाल लीजिए, उसे कितना करा, उसने करा था 105, जो बचा हुआ वो करा था किसने, एम ने। एम कितना कर रहा है एक घंटे में 7, 1 मिनट में, तो पूरे 70 कितने कर लेगा, 10 मिनट में कर लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नल ए एक टंकी को 14 घंटे में भरता है, नल बी इसे 28 घंटे में भरता है और नल सी 42 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में टैंक पूरी तरह से खाली हो जाता है। टंकी का पहला आधा भाग टैप ए और बी दोनों भर देते हैं, और जबकि टंकी आधी भरी होती है तो नल सी भी खोला जाता है। इसका मतलब ए और बी बंद नहीं किए गए हैं, ए और बी कंटिन्यू हैं और सी भी खोल दिया जाता है। भरने वाले भी और खाली करने वाले एक साथ हो जाते हैं। टैंक का पहला आधा और टैंक का अगला आधा हिस्सा भरना आवश्यक है, समय का अनुपात क्या होगा। चलो देखिए, आपको अभी क्वेश्चन कराया था हमने, एक क्वेश्चन आपको कराया था, ठीक है, उसके जैसा ही ये क्वेश्चन है आपका। चलो देखिए, ए और बी 14 और 28 ये देखिए, ए आपका 14 घंटे और बी बच्चे आपका 28 घंटे देते हैं। एलसीएम लीजिए दोनों का, एलसीएम आपका कितना आएगा 84, 84, ठीक है, 84 आपका एलसीएम आ जाता है। तो बच्चे अब आप देखिए, 14 का भाग दोगे इसमें, 14 छिंग 84 आपका 6 इसकी एफिशिएंसी आएगी, 28 का दोगे तो 3 एफिशिएंसी बच्चे इसकी आ गई। ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोला है कि भाई जो आधा हिस्सा है टैंक का आधा हिस्सा पहला आधा भाग टैप ए और बी भरते हैं दोनों, पहला आधा भाग। अब पहला आधा भाग पहले तो इसका आधा निकालिए, आधा कितना होगा 84 का 42 होगा बच्चे, कितना होगा 42, आधा होगा 42। अब आधे हिस्से को किससे भरा रहा, ए और बी पर। ए और बी, ए की कितनी है बच्चे 6 है, और सी की कितनी है, बी की कितनी है 3, 6 और 3, ठीक है, 6 और 3 आपकी होगी ए की, ए और बी की मतलब। अब बचा हुआ कितना है बच्चे, बचा हुआ है आधा भाग, ठीक है। अब आधे भाग को किससे करा रहा है कि तो नल सी भी खोला जाता है टैंक का, और सी को कितना काम करा जाता है 42, हाँ सी का भी 42 है बच्चे, यहाँ सी 42, ये माइनस करने वाला है खाली करने वाला, ठीक है, तो इसका कितना होगा, ये 3 आया था इसकी एफिशिएंसी, इसकी आएगी 2, ठीक है। अब देखिए भाई ये जो आधा पार्ट है, आधा पार्ट किसने भरा, ए और बी ने भरा, ए की 6 है और बी की 3 है, और दूसरा आधा भाग किसने भरा है भाई, तीनों ने। दूसरे आधे भाग में तीनों आ गए हैं, तीनों मतलब आपके देखिए ए 6, बी 3 और सी माइनस हो रहा है 2, क्योंकि ये खाली करने वाला है, ये बच्चे खाली करने वाला है। ये बस समझ में खत्म हो गया सवाल। सवाल का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, चाहे उसमें थोड़ा सा आपको समय लग जाए, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझें, ये सवाल गलती ना हो।
तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी करने से कोई फायदा नहीं है, जब तक आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझते। कॉन्सेप्ट समझ जाओ, जल्दी खूब आसानी से हो जाएगा आपका। कितनी जल्दी कर लेना सवाल को। आधा पार्ट 42 ए और बी से भरवा रहा है, आधा पार्ट दूसरा, तीनों चल रहे हैं ए बी सी, दोनों को बंद नहीं करा है, तीनों चल रहे हैं। अब आप देखिए ये कितना हो गया, 6 और 3 9, ये कितना होगा 6 और 3 9, 9 में से 2 गया बच्चे कितना आ जाएगा 7, 9 9 में से 2 गया 7, यहाँ 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ 7 आ गया, 9 आ गया, 42 से 42 कट गया, देखो 1 1 1/9, 1/9 रेशो 1/7, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे 7/7 अनुपात 9 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका सही आंसर होगा। बस इतना सा सवाल था। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालने के बाद में क्या करना है, हमें हाफ कर देना है, क्योंकि उसने आधा आधा बोला है। आधे पार्ट को ए और बी से करा रहा है, आधे पार्ट को ए बी सी तीनों कर रहे हैं। ठीक है, तीनों कर रहे हैं, तो ये आपका 6 3 9, 9 में से 2 हो गया 7, तो आपका इधर 9। अब देखो ये बटे में है, ये भी बटे में, इसलिए मैंने दिखा दिया इस लाइन को आपको बढ़ा करके। 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लेकर करोगे तो 7/9 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो सवाल आपकी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पानी की टंकी में 3 नल ए बी सी है। नल ए अकेले पानी की टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, नल बी अकेले पानी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, और सी अकेले पानी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। और नल सी अकेले पानी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल ए और बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। ये लाइन डबल आ गई है, ये वाली बच्चे, ये वाली लाइन यहां तक ऊपर सेम है ये। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, जो आपका बिल्कुल इतना आसान है, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन आपका आसान हो गया। देखिए ये कह रहा है कि ए आपका अकेला 4 घंटे में भर सकता है, बी अकेला आपका 6 घंटे में भर सकता है, और सी बच्चे खाली कर सकता है 3 घंटे में। ये खाली करने वाला है, ये क्या है आपका खाली करने वाला, ये माइनस माइनस लगा दिया। बस एलसीएम ले लीजिए तीनों का। एलसीएम कितना है आपका 12 एलसीएम आ जाएगा। 4 तिया 12, 3 और 6 दूनी 12 और 3 चौक 12। तो अब आपका देखो ये दोनों तो भरने वाले हैं बच्चे, ये दोनों भरने वाले हैं, और ये खाली करने वाला है 3, ये माइनस हो जाएगा। अभी पूछ रहा है हमसे, ये 3 4 है बच्चे, 4 है। ठीक है, ये माइनस करने वाला, खाली करने वाला। बस अब सोचिए 3 और 2 5 टैंक में आया, 4 माइनस हो गया, कितना बचा बच्चे 1 के डिवाइड करोगे इसमें तो सीधा आपका 12 आ जाएगा। और ये पूछ रहा है तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो तीनों को एक साथ खोल दिया हमने, 12 ही आपका आंसर आता है। 12 खत्म सवाल, इतना सवाल है। इतना लंबा चौड़ा सवाल आपको लग रहा था दिखने में, लेकिन सवाल छोटा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आपका। 9 नंबर करा दिया ना हमने आपको, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का। ये आपके लिए इतना काफी है आज। 10 क्वेश्चंस आप करें अच्छी तरीके से, क्योंकि थोड़े से बड़े क्वेश्चंस थे। आप जब करोगे इन क्वेश्चनों को तो आपको जब समझ में आएगा कि हाँ भाई अब आगे चैप्टर आसान होना स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए। जो बच्चा इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके आएगा उसके लिए चैप्टर आसान होना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, और जिसने पहले टाइम एंड वर्क कर लिया तो और आसान हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, ये कह रहा है 2 पाइप्स कैन फिल ए टैंक सेपरेटली इन 24 मिनट्स एंड 40 मिनट्स respectively. The third pipe can empty the tank at 30 liter प्रति minute. If all the pipes are opened simultaneously, the tank is filled in 1 hour. What is the capacity in liters of the tank? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आता भी आपका एग्जाम में। तो बच्चे आप इस क्वेश्चन को जरूर करने का कोशिश करें, और जरूर करके जाएं एग्जाम से पहले। 2 पाइप एक टंकी को 24 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। ए 24 मिनट में भर सकता है और बी 40 मिनट में भर सकता है। दोनों का हम क्या लें, एलसीएम
तीसरा पाइप है सी टंकी को 30 लीटर प्रति मिनट की गति से खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 1 घंटे में, सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी बच्चे 1 घंटे में भर जाती है। अब जो सी है बच्चे, ये सी 1 घंटे, मतलब यह है कि टोटल तीनों ए प्लस बी और माइनस सी तीनों एक साथ खोल दिया। तीसरा खाली करने वाला है, तीसरा पाइप खाली करने वाला है, 2 भरने वाले हैं। तीनों को यदि एक साथ चला दिया जाता है बच्चे, तीनों को यदि एक साथ खोला जाता है, ये ए और ये बी एक साथ खोले गए और सी भी इसके साथ खोल दिया जाता है, ये खाली करने वाला है। तो टोटल जो समय लग रहा है 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 1 आवर, 1 घंटे इक्वल टू 60 मिनट आपका होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये जो 60 मिनट है वो यहां से आया है। अब आप सिर्फ इनका एलसीएम ले लीजिए बच्चे, एलसीएम लोगे आपका, तो एलसीएम के बाद में आपका जो सॉल्यूशन होगा वही आपका, उसमें आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। 24 का आप डिवाइड करोगे तो बच्चे 5 बार जाएगा, 40 का 3 बार जाएगा, 60 का 2 बार जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि जब हम वो पूछ रहा है कि टंकी की क्षमता कितनी है, तो आप देखिए 5 और 3 8 आ रहा है और 2 जा रहा है, फालतू जा रहा है 2। ठीक है, 60 मिनट में खाली हो जाती है ना। अब ये कह रहा है कि भाई अब हमारा कितना बचा घट के, 5 3 8 में से 2 गया 6, 6 का डिवाइड करोगे तो बच्चे कितना जाएगा 20, तो 20 आ गया। अब देखिए 20 मिनट आपका आंसर आया और 30 लीटर प्रति मिनट की गति है उसकी, 30 लीटर प्रति मिनट की गति है तीसरे पाइप की। तो 30 की बच्चे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी टोटल आपकी जो क्षमता है इसकी जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी निकल के। टैंक की कितनी क्षमता है, क्षमता टैंक की क्षमता आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो 2 तिया 6 और 600 लीटर आपकी आएगी, 600 लीटर। यही आपका आंसर होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप एग्जाम से पहले बच्चे जरूर करके जाएं इस क्वेश्चन को। आज की क्लास आपकी खत्म हो जाती है, लेकिन बच्चे आप अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। कंटिन्यू आपकी क्लास चलती रहेंगी और कंटिन्यू आप इस पे और भी क्लासेस में चलाऊंगा, आपको और भी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करेंगे हम आपको। ठीक है, तो आपकी जो कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी और इस जो आर.एस. अग्रवाल मैथ है आपका, ये जो आर.एस. अग्रवाल मैथ है न्यू एडिशन 2023 का न्यू एडिशन जो है आपका, ये आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस किताब को आप ले आएँ अपना, जिसको भी पढ़ना है इसको ढंग से आप अपने प्रैक्टिस करने लग जाएं। आपके 2 चैप्टर, दूसरा चैप्टर चल रहा है और कंटिन्यू आपके चलते रहेंगे क्लासेस। ठीक है, तो आज के लिए क्लास बच्चे काफ़ी है आपकी। ओके, बाय।